Hello, how are you all? This side Aarti Malpani from Tom Kids. मेरे हाथ में मैच बॉक्स देख के आपको लग रहा होगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. यस, आज मैं बात करने वाली हूँ फायर की, बट नॉट दिस फायर. एक फायर जो हम सबके अंदर मौजूद है एंड दैट इज अनअवॉइडेबल. आते रहता है, जाते रहता है, कम ज्यादा होता है, हर पर्सन में डिपेंड करता है, बट यस इट इज देयर विथ एवरीवन. और जिसने सबको आजकल बहुत परेशान कर रखा है, इवन बच्चों को भी. एंड दैट वन थिंग इज नथिंग बट एंगर, गुस्सा. तो आज हम बात करेंगे गुस्सा या एंगर की, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए. अब जब गुस्से की बात आती है तो बहुत सारी चीजें हमने सुनी है कि आप मेडिटेशन करो, आप पानी पियो, टॉपिक चेंज करो, कहीं से चले जाओ, बात करना थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो, और बहुत सारी चीजें. सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, बट एक वेरी वेरी बेसिक चीज है इसमें जो हम सबको समझनी है. दैट इज कि इसको आपको कम या सप्रेस नहीं करना है, इस चीज को हमको मैनेज करना है. फॉर एग्जाम्पल कि लाइक ये जो फायर है, ये जो माचिस की तीली है, अगर इसको हम पॉजिटिवली यूज करते हैं अच्छे से, तो क्या हम इससे दिया जला के रोशनी कर सकते हैं. और अगर निगेटिवली यूज करें तो इसमें इतनी ताकत है कि ये घर और जंगल में भी आग लगा सकती है. तो ये डिपेंड हम पे करता है कि हमारे अंदर की ये जो चीज है हम उसको कैसे यूज करें. तो सबसे पहली चीज समझने की जरूरत है कि फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को गुस्सा आता है घर में, कि बच्चा के मनपसंद कोई चीज नहीं होती है, वो गुस्सा करता है आप पे, तो आप क्या बोलते हो? पेरेंट्स क्या बोलते हैं? हाउ यू आर बिहेविंग, बिहेव योरसेल्फ. गुस्सा कम करो, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है. सो यहीं पे चीज हम गलत समझते हैं और हम गलत बच्चों को समझाते हैं. दैट इज गुस्सा इट्स नॉट अ बिहेवियर. गुस्सा इट्स नथिंग बट द इमोशन. उसका एक पार्ट है गुस्सा. एंड अगेन ये एंगर या गुस्सा इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल इमोशन, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व है. वो इमोशन हमारा है गुस्सा. सो समझने की वेरी फर्स्ट ये जरूरत है. गुस्से को मैनेज करना, तो कैसे करेंगे इस चीज को मैनेज? अब इसमें बहुत सारी चीजें, प्रैक्टिकल चीजें हैं, बट 3 स्टेप्स ऐसे हैं जहां पे हम इस चीज को अच्छे से लेके जा सकते हैं और जहां हमको इस पे काम करने की जरूरत है. वेरी फर्स्ट इज गुस्सा डे टू डे लाइफ में हम सबको आता है छोटी छोटी बात पे. अगर किसी का कॉल, किसी का मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो बहुत देर तक नहीं आता तो क्या होता है? उफ, क्यों नहीं आया अभी तक, गुस्सा. अगर घर में मेड लेट आ जाती है तो क्या होता है? गुस्सा. अगर बच्चों को टाइम, उनके जो शो है उसमें लेट हो जाता है देखने, या कुछ कम ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? गुस्सा. मम्मा बहुत गुस्सा आ रहा है. सो दिस इज डे टू डे एंगर. दूसरी चीज जहां हमको गुस्से को समझने की और उसको मैनेज करने की जरूरत है, ऐसे मोमेंट में जब हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं. दैट इज कि मैडनेस, कि अब हमको लगता है कि हम फटने वाले हैं गुस्से से, या जिस पे गुस्सा आ रहा है सिचुएशन पे या किसी पर्सन पे, तो लगता है वो सामने आ जाए, बस मैं क्या कर दूं आज इसका, आई एम गोइंग टू किल, राइट. ये वाली चीजें हमारी निकलती है, तो दैट आर द मैडनेस. और तीसरी चीज जहां हम इसको मैनेज कर सकते हैं, कि एज आई सेड कि सबसे पावरफुल इमोशन जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व है, दैट इज गुस्सा. तो अगर इसको हम अच्छे से कंट्रोल करना सीख लेते हैं, इसको पता कर लेते हैं, तो इस चीज को हम एक बहुत प्रोडक्टिव और बहुत पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं. सो ये 3 चीजें हम कर सकते हैं कि जहां हम गुस्सा मैनेज कर सकते हैं. एक बहुत सिंपल सी चीज इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी बच्चों के लिए, कि एक्ट एंड रिएक्ट, ये दोनों चीजों में का डिफरेंस हमको समझना चाहिए. कि जब भी कुछ हमारे मन के खिलाफ होता है, या चीजें, या कोई हमको इंसल्ट कर दे, या ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, तो हम क्या करते हैं ना, हम सुनते कम है. आई मीन कि हम सुनने के लिए नहीं सुनते, हम रिएक्ट करने के लिए सुनते हैं, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं. सो अ वेरी डिफरेंस, कि जब एक्ट और रिएक्ट का डिफरेंस हम समझते हैं ना, तो ये बहुत सारी चीज यहाँ कम हो जाती है. इसके अलावा गुस्से को मैनेज करने के ये तीनों स्टेप्स को लेकर बहुत सारी चीजें हैं. कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं, कुछ आपको प्रैक्टिस करनी है डे टू डे लाइफ में, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट. इसके लिए बहुत एक लंबा, थोड़े टाइम तक आपको अपने आप को कंट्रोल करके अपने इमोशंस को उसको प्रैक्टिस करना है. सो टू नो मोर अबाउट इट, यू कैन कमेंट मी